हाई इंटेंसिटी साउंड को सुनना आजकल हमारा फैशन ही नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुका है, लेकिन क्या हमें पता है कि किस तरह से ये हमारे कानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी बेहतरीन मिसाल गाड़ियों के अंदर लगे हुए हाई वॉट्स के बूफर्स के साथ साथ एयरबड्स, हैंड फ्री एंड वॉकमैन हैं। ये हमारे कानों को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी तफसील जानने के लिए हमें कान की वर्किंग पर गौर करना होगा। दोस्तों, हमारा कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे बैरूनी आउटर एयर, फिर मिडल एयर और उसके साथ साथ इनर एयर होता है। आउटर एयर का काम साउंड वेव को रिसीव करना होता है, फिर ये साउंड वेव एक ऑडिटरी कैनाल में से गुजरती हुई एयर ड्रम के साथ जाके लगती हैं और एयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन पैदा करती हैं। ये वाइब्रेशन फिर दरमियानी कान में मौजूद 3 छोटी छोटी हड्डियों के अंदर वाइब्रेशन पैदा करता है और वो मूव करना शुरू हो जाती हैं। इनकी मूवमेंट अंदरूनी कान में मौजूद कॉकलिया जो कि फ्लूइड फिल्ड होता है, उसके फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशन पैदा करती हैं। इन्हीं वाइब्रेशन की वजह से उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर सेल्स मौजूद होते हैं, जिनके अंदर वाइब्रेशंस जो हैं वो पैदा होने की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। ये मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स के अंदर तब्दील करने की सलाहियत रखते होते हैं। चूँकि हमारा ब्रेन मैकेनिकल वेव्स को महसूस नहीं कर सकता, इसलिए उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से पैगाम भेजा जाता है, तो यूँ हमारे दिमाग में सुनने का एहसास पैदा होता है। दोस्तों, लगातार शोर वाली जगह या हाई इंटेंसिटी साउंड म्यूज़िक सुनने से आपके कान डैमेज हो सकते हैं। अगर आप हाई इंटेंसिटी पर, हाई वॉल्यूम पर एयरबड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड फ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं या गाड़ी के अंदर बूफर लगाए हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके हेयर सेल्स, उनके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है, जो लचक होती है, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जाती है। जब लचक ख़त्म होगी, उसके साथ क्या होगा कि ये मैकेनिकल वेव को आसानी के साथ इलेक्ट्रिकल वेव में तब्दील नहीं कर सकेंगे। इनको तब्दील करने में मुश्किलात का सामना होगा, जिससे वक्त के साथ साथ सुनने का एहसास भी कम होना शुरू हो जाता है। और अगर यही तरीक़ाकार आपके लाइफस्टाइल के अंदर मौजूद है कि आप हाई इंटेंसिटी साउंड सुनते हैं, तो आप अनकरीब अपनी कुव्वत समात खो बैठेंगे। अब आखिर में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले, शोर वाली जगहों पर कम से कम जाएं। अगर आपका घर कहीं किसी ऐसी जगह पर वाक़या है जहां पर शोर आता है, तो आप अपने घर को साउंड प्रूफ करें और उसके साथ साथ अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो म्यूज़िक को कम से कम सुने या फिर इसको सुनने से इज्तनाब करें, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो म्यूज़िक सुनना हराम है। और उसके साथ साथ अगर आप एयरबड्स, हैंड फ्री या वॉकमैन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कम वॉल्यूम पर रखें। कोशिश करें कि सिर्फ दौरान सफ़र ज़रूरी कॉल्स के लिए इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ इसको बेजा इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि एक दफ़ा अगर कान ख़राब हो गए, कुव्वत समात चली गई, तो फिर वापस नहीं आती। ये अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है जो आपको कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है। थैंक यू।